Hello everyone. So today we will discuss about consumer buying behavior process. So let's start. सबसे कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट. जिसको कोई नीड अराइज होती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है और वो जाके शॉप पे या फिर थ्रू ऑनलाइन वर्चुअली वो क्या करता है, प्रोडक्ट को बाय करता है. किसके एक्सचेंज में? प्राइस के एक्सचेंज में. वो कंज्यूमर है. कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट और हु मेक डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट. यानी कि जो बाय करता है, जो प्रोडक्ट्स को खरीदता है, जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो कौन है? कंज्यूमर है. मेन एम ऑफ मार्केटिंग, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि मार्केटिंग का मेन एम क्या होता है कि कंज्यूमर को हम क्या करें, सेटिस्फाई करें, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करें, बेटर देन कंपिटिटर. यानी कि इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया जाता है. सो आज हम क्या करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस कर रहे हैं. सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा? अब कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, फिर उसे सेलेक्ट करने के बाद बाय करते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं और उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं. ये सब चीज़ किसके अंदर आती है? हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर. वो जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था कि हम किस किस की मार्केटिंग कर सकते हैं, वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकते हैं, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, सब कुछ हो सकता है. तो जो भी एक कंज्यूमर बिहेवियर में वो उसे कैसे बाय, उसने कैसे सेलेक्ट किया, उसे वो उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ, उसने उसे क्यों सेलेक्ट किया, फिर उसे बाय किया, यूज़, डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहा है, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है? कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आती है. सो प्रोसेस क्या है? बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि एक कंज्यूमर कैसे बाइंग डिसीजन लेता है, कि वो कैसे इस पॉइंट पर पहुंचता है कि हाँ मुझे ये खरीदना है या फिर मुझे ये परचेज करना है. और हमारा आज का टॉपिक क्या है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस. इसको हम बाइंग डिसीजन प्रोसेस भी बोलते हैं और बाइंग बिहेवियर प्रोसेस भी बोलते हैं. कि वो बाइंग बिहेवियर में कब आता है, मीन्स वो कब स्टार्ट ऐसा करता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करना है. और बाइंग बिहेवियर में हमने कंज्यूमर बिहेवियर में क्या स्टडी किया है, उसके अंदर सब कुछ होता है. कैसे वो सेलेक्ट करता है, फिर कैसे उसे परचेज करता है, उसका यूज़ करता है, डिस्पोज ऑफ करता है, ये सब क्या है? उसका बाइंग बिहेवियर है. सो उसी की आज हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन विच नीड अराइजेज, दैट्स व्हाई द कंज्यूमर परचेज द प्रोडक्ट. अगर आपके पास कोई नीड एंड वांट ही नहीं है तो आप क्यों शॉप पे जाओगे और क्यों परचेज करोगे? आपकी कोई नीड अराइज होती है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है. हम इधर प्रॉब्लम क्या है हमारी? एक तरीके से नीड है कि हमें जैसे भूख लगी है, दैट प्रॉब्लम अराइज कि हम हंग्री हैं, ये क्या है? भूख है, और इसकी वजह से नीड अराइज हुई किसकी? फूड की. सो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की फर्स्ट स्टेप क्या है कि नीड और डिमांड को आइडेंटिफाई करना, एक तरीके से उसका अराइज जो है उसे आइडेंटिफाई करना कि हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसे फुलफिल करने के लिए हमें कुछ चाहिए. प्रॉब्लम इज़ नीड जस्ट टू सेटिस्फाई बाय द बायर, कि जिसके बायर जो है, बायर को वो सेटिस्फाई करनी ही है. अगर आप हंग्री है तो आपको खाना चाहिए ही. इट कैन बी एक्सटर्नल स्टिमुली एंड इंटरनल स्टिमुली, कि जो हमारी नीड है वो एक्सटर्नल स्टिमुली से भी हो सकती है और इंटरनल से भी हो सकती है. इंटरनल स्टिमुली जैसे विद इन बॉडी, कि आई नीड, मैं हंग्री हूँ, मुझे फूड चाहिए, ये क्या है मेरे लिए? आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट वाटर, ये हमारी क्या है? इंटरनल स्टिमुली की नीड है. लेकिन एक्सटर्नल में क्या है कि आपने अपने नेबर के पास, अपने फ्रेंड के पास नया फ़ोन देखा, सो उससे आपकी क्या नीड अराइज हुई कि मुझे भी नया फ़ोन चाहिए, मैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय न्यू फ़ोन, न्यू ब्रांड, एनीथिंग. सो ये सब क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुली से हमारी नीड अराइज हुई. सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, कि नीड को रिकॉग्नाइज करना कि हमें कोई नीड है. नेक्स्ट स्टेप इज़ इंफॉर्मेशन सर्च. अब अगर जैसे आपको कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, कोई स्मार्टफोन ख़रीदना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी नीड अराइज हुई और आपने बोल दिया कि मैं यही वाला ख़रीदूँगा. उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन तो गैदर करते ही हो, थोड़ा गूगल करो, डिफरेंट सोर्सेज से आप कर सकते हो. सो इन नेक्स्ट स्टेज इट्स टाइम टू सर्च इन्फॉर्मेशन, कि हमने जब नीड अराइज हो गई तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके बारे में हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट और नीड, कि जो हमारी नीड है
उसके बारे में हम क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप जो अपने डेली रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम कोई भी शुगर है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, इसके लिए कोई इतनी इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करता, कोई गूगल पे नहीं जाता कि शुगर का प्राइस क्या चल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या चल रही है, जो वो सीधा जाते हैं बाय कर लेते हैं कि किसी भी शॉप से। सो ये सब क्या है कि अपने प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर हम स्मार्टफोन परचेज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई बाइक परचेज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करते हैं। लेकिन अगर हम यूजुअल प्रोडक्ट के लिए परचेज़ करते हैं तो हम उसके लिए क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करते। ऐसे ही जैसे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, जो ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाले हैं, उसके लिए हम ब्रांडेड चीज़ को चाहेंगे कि क्योंकि ये ड्यूरेबली हमारे साथ रहने वाली है। नॉन ड्यूरेबल के लिए हम यूजुअल ब्रांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च ऑलवेज डन इन 2 लेवल, कि हम इन्फॉर्मेशन सर्च 2 लेवल पे कर सकते हैं। एक तो है हाइटेंड अटेंशन और एक एक्टिव इन्फॉर्मेशन सर्च। एक्टिव इन्फॉर्मेशन सर्च होता है जब आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसका करंट प्राइस क्या है, उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या हो सकता है प्राइस का, उसमें प्राइस में कितने अप एंड डाउन आएंगे, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जब इन सब की हम इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, वो होता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन सर्च। और हाइटेंड इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको सिर्फ आइडिया है उस चीज़ के बारे में कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस चल रहा होगा, तो आपको उसके बारे में कोई एक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में एक आइडिया है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो हमारी होती है हाइटेंड अटेंशन। तो ये हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, नीड पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की, कौन से लेवल की सर्च इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, अब इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। पर्सनल सोर्सेज, यानी कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपका फ्रेंड है, अगर उसके पास सेम मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई ये कितने में लिया था, इसका क्या प्राइस तब था, उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए थे। कमर्शियल सोर्सेज, यानी कि हम टीवी पे दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, वेब पे देख सकते हैं, जो डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से कमर्शियल सोर्सेज से हम इन्फॉर्मेशन उसकी रिगार्डिंग गैदर कर सकते हैं। पब्लिक सोर्सेज से कर सकते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट सोर्स, एक्सपेरिमेंटल सोर्स क्या होता है कि आपने पहले उसे खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने ऑलरेडी उसे यूज़ किया हुआ है और दोबारा आप वैसा ही प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले से ही नॉलेज होती है कि उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या क्वांटिटी। एंड पब्लिक सोर्सेज लाइक मास मीडिया है या फिर कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी और बिजनेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज होती है, मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो हमारे 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने नीड को, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, यानी कि नीड को अराइज होती है, उसको कैसे नीड को हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी क्या नीड है। फिर जो हमारी नीड है उसे फुलफिल करने के लिए उस क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन सर्च की कि भाई हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका करंट प्राइस क्या है, ये सब देखा। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब आप कोई भी जाते हो, अगर आपको स्मार्टफोन भी खरीदना है तो एक ब्रांड के भी बहुत से स्मार्टफोन होते हैं, उनकी प्रोडक्ट फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। सो क्या है कि हमें अल्टरनेटिव, यानी कि डिफरेंट, हमारे पास और अल्टरनेटिव है कि हमें ये भी बाय कर सकते हैं, हम दूसरा भी बाय कर सकते हैं। हमें 2-3 पसंद आ रही हैं तो 2-3 में से हमें एक सेलेक्ट करना, वो क्या है, हम उसे इवेल्युएट करेंगे कि हमें स्मार्टफोन, जैसे हम स्टोरेज देख लेंगे, रैम देख लेंगे, उसका कैमरा देख लेंगे, उसकी फैसिलिटीज़ देख लेंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं ये देख लेंगे, कि उस बेस पे हम बेस्ट जो हमें लगेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इस स्मार्टफोन से प्रोवाइड हो रहे हैं, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे बाय करने के लिए। तो हम सबसे थर्ड स्टेप क्या है कि इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, कि हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, अब हम इवेल्युएट करेंगे कि जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू इवेल्युएट द वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। अल्टरनेटिव कैन बी इवेल्युएट, अब हम इवेल्युएट किस बेस पे करेंगे, एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की, उस बेस पे हम उन्हें इवेल्युएट करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ एंड एटीट्यूड, कि एक पर्सन जो बाय करने जा रहा है उसकी क्या थिंकिंग है, क्या बिलीफ है, वो किस चीज़ को मानता है, उसके एथिक्स वगैरह, उसका एटीट्यूड क्या है एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस सब के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन। अब हमने इन्फॉर्मेशन नीड हो गई, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया, हमने डिसाइड भी कर लिया कि हमें ये वाला अल्टरनेटिव पसंद आया। सो लास्ट हमें क्या लेना है कि परचेज डिसीजन, कि अब हम इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव इट्स टाइम टू मेड परचेज डिसीजन, कि हमें ये परचेज करना है। बट परचेज डिसीजन में हम क्या क्या लेते हैं कि कौन सा हम ब्रांड ले रहे हैं, किस टाइम हम उसे परचेज करेंगे, किससे परचेज करेंगे, पेमेंट मोड क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, ये सब हम
किस में डिसाइड करते हैं, परचेज डिसीजन में, कि हम फाइनली डिसाइड कर लेते हैं हमें कि क्या लेना है। लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो हमारी परचेज इंटेंशन को परचेज डिसीजन में बदलने ही नहीं देते, कन्वर्ट ही नहीं होने देते, ट्रांसफॉर्म होने नहीं देते। जैसे हमने सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, हमने अल्टरनेटिव चूज़ भी कर लिया, सो हमें क्या आ गया, परचेज इंटेंशन हमने बना ली कि हाँ हमें परचेज करना है, लेकिन परचेज डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए। वो फैक्टर क्या है कि एटीट्यूड ऑफ अदर, कि आप किसी के साथ गए हो शॉपिंग के लिए और उसका एटीट्यूड क्या है उस प्रोडक्ट पे, अगर उसका नेगेटिव है कि उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमारा परचेज इंटेंशन परचेज डिसीजन में तभी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है कि वो कहता है नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर इसकी ये डीमेरिट्स हैं, डिसलाइक्स हैं, सो वो फिर क्या हो जाता है कि हम उस प्रोडक्ट को इंटेंशनली चाहते हुए भी मीन्स फिर भी हम उसे परचेज नहीं करते हैं। और अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर भी अगर हो सकते हैं कि आपने पूरा मन बना लिया था आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने का, बट सडनली आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि आपकी जॉब चली गई, या फिर आपको कहीं और जगह पैसे चाहेंगे, आपको कहीं और जगह इन्वेस्ट करना है, कहीं और जगह आपकी नीड अराइज हो गई, तो उसकी वजह से आपने डिले कर दिया कि हाँ इस चीज़ को हम बाद में परचेज़ कर लेंगे। वो क्या है, परचेज़ डिसीजन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। लास्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। हमने जब मीनिंग किया हमने तभी देख लिया था कि इसमें क्या क्या हम कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या देखते हैं कि वो कैसे सेलेक्ट करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करके फिर उसे कैसे बाय करता है, कैसे उसे यूज़ करता है, डिस्पोज ऑफ करता है, ये सब कुछ आता है। तो लास्ट स्टेप हमारा इसी के रिगार्डिंग है कि डिस्पोज ऑफ क्या है, पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन, पोस्ट परचेज एक्शन, यूज एंड डिस्पोजल। की पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या क्या होगा, परचेज करने के बाद क्या हो रहा है, ये हमने परचेज डिसीजन ले लिया, परचेज कर लिया, उसके बाद की एक्टिविटीज़। आफ्टर बाइंग प्रोडक्ट यू हैव एक्सपीरियंस, तब अगर आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब आपने जब प्रोडक्ट बाय कर लिया तो आप उसे यूज़ करोगे, आपको उसकी फीचर्स क्वालिटी सब पता चल जाएगी, तो उसके बेसिस पे क्या है, पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन पता चल जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है तो आप सेटिस्फाई हो, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड हो। लेकिन जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अगर वो उससे बेटर है तो वो क्या है, आपके लिए डिलाइट सिचुएशन है। सो पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन हम ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि हमारा जो मीन्स हमारी क्या क्वालिटीज़ वगैरह रियलिटी में हैं और हमने क्या एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम सेटिस्फेक्शन देखते हैं। ऐसे ही पोस्ट परचेज एक्शन कि अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम वर्ड ऑफ माउथ यानी कि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए और उस प्रोडक्ट को हम दोबारा बाय करेंगे। ऐसा ही इन्वर्स होगा, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम दूसरों को भी रोक देंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मैंने यूज़ करके देखा था, सो इसे आप परचेज़ मत करना, कोई और परचेज़ करो। सो ये किस पे डिपेंड करता है, पोस्ट परचेज एक्शन हमारी पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन पे, और हम उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसका यूज़ हमने कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी कि अगर हम एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या है इसके अंडर आता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक।